गुल्ली बुल्ली और माइकल मायर्स पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि टिमी अपने डॉगी के साथ घर पे अकेला था, तभी माइकल चुपके से घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन डॉगी जब उसे देख लेता है तो माइकल उसे मौत के घाट उतार देता है। और अब अगला नंबर टिमी का था, लेकिन टिमी माइकल से बचते हुए बाथरूम की विंडो से नीचे गिर जाता है और गुल्ली बुल्ली उसे मरने से बचा लेते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। माइकल गुल्ली और बुल्ली को देख लेता है और चौकन्ना हो जाता है और नीचे गिरने के बाद टिमी भी बेहोश हो जाता है। तभी शॉन कहता है, गुल्ली तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इसे घर के अंदर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। गुल्ली कहता है, मुझे पता है शॉन, इसलिए मैं इसे जीप में आराम से लेटाल देता हूँ और फिर हम अंदर चलेंगे। और उसके बाद गुल्ली टिमी को गाड़ी में छोड़कर घर की तरफ आगे जाने लगता है। आगे जाते ही गुल्ली को ऐसा लगता है कि मेन डोर पर कोई है। गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दरवाजे पर कोई है, हम मेन डोर से अंदर नहीं जाएंगे वरना घर में घुसते ही वो हम पर हमला कर देगा। शॉन बोला, गुल्ली तुम सही कह रहे हो, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है, वो देखो उसने दरवाजा बंद किया। हम अंदर नहीं जा सकते, हमें टिमी को लेकर यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। तुमने देखा नहीं उसने टिमी का क्या हाल किया है। तभी बुल्ली बोला, शॉन तुम डरो नहीं, मुझे लगता है कोई छोटा मोटा चोर घर में घुस आया है और अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो उस चोर को घर में आराम से चोरी करने का मौका मिल जाएगा और टिमी के घर का सारा सामान चोरी हो जाएगा और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें दूसरे रास्ते से अंदर चलना होगा, लेकिन ध्यान से, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। बुल्ली बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि चोर को पता चल गया होगा कि घर पे कोई नहीं है और फिर जब उसने टिमी को घर पे देखा होगा तो उस पर हमला कर दिया होगा। अब वो हमारे हाथों से बच नहीं सकता। चलो पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। और फिर तीनों धीरे धीरे पार्किंग एरिया से घर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर आते ही गुल्ली कहता है, घर में इतना अंधेरा क्यों है? अगर लाइट नहीं आ रही है तो इन्वर्टर या जनरेटर कुछ तो चलना चाहिए। ये सब उसी चोर का काम है, उसने ही घर की लाइट बंद की होगी। चलो गुल्ली, हमें सबसे पहले घर की लाइट चालू करनी होगी, तभी हम उस चोर को ढूंढ पाएंगे, वरना वो इतने अंधेरे में तो हमारे हाथ नहीं लगने वाला। शॉन बोला, टेंशन मत लो गुल्ली, अगर छोटा मोटा बिजली का कोई काम होगा वो तो मैं भी ठीक कर दूंगा, मैंने अपने घर की लाइट भी खुद ही ठीक की थी। गुल्ली से बातें करता हुआ शॉन जैसे ही आगे आया तभी उसने डॉगी को देखा तो फौरन वो उसकी तरफ भागा। उसे देखकर गुल्ली और बुल्ली उसके पीछे जाने लगे और इन तीनों के सामने खून से सना हुआ डॉगी पड़ा हुआ था। गुल्ली बोला, अगर हम कुछ देर पहले आ जाते तो शायद हम इसे बचा लेते। तभी बुल्ली ने कहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उस घटिया चोर ने इस बेजुबान जानवर को क्यों मार दिया, मैं और ये सब नहीं देख पाऊंगा। ये कहकर बुल्ली वहाँ से चला गया। तभी गुल्ली ने शॉन से कहा, सिर्फ आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा शॉन, हमें मिलकर उसे मजा चखाना होगा। ये कहकर बुल्ली भी आगे जाने लगा, लेकिन शॉन डॉगी के पास ही खड़ा हुआ था। और फिर अचानक से शॉन बोला, यार तुम लोग क्यों मरना चाहते हो? क्या तुमने नहीं देखा कि उसने डॉगी और टिमी का क्या हाल किया है? इतने अंधेरे में तो वो हम पर कहीं से भी हमला कर सकता है। बुल्ली ने कहा, शॉन कुछ भी हो जाए हम उससे बदला जरूर लेंगे। जाओ शॉन, घर की लाइट चालू करो, वो आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, उसके किए की सजा उसे मिलकर रहेगी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर बुल्ली आगे चला गया। शॉन ने कहा, ठीक है गुल्ली तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से लाइन चेक कर लेता हूँ, तुम यहाँ से जाना मत, मैं अभी आया। बुल्ली वहीं से खड़े होकर शॉन को देखता रहता है और शॉन अपने काम पे लग जाता है। बुल्ली बारी बारी से कभी शॉन को देखता और कभी बुल्ली को, दोनों पर ही खतरा मंडरा रहा था। लेकिन तभी शॉन भागते हुए आता है और कहता है, गुल्ली उस चोर ने सारी वायर काट दी हैं, हमें वायर को जोड़ना होगा, लेकिन हम जोड़ेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई टूल भी नहीं है और लाइट चालू किए बिना घर के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। गुल्ली ने कहा, एक काम करते हैं शॉन, टिमी के पास जनरेटर भी है, हमें जनरेटर चालू करना होगा। शॉन बोला, लेकिन फायदा क्या होगा, वायर तो सारी कटी हुई है। गुल्ली ने बताया कि जनरेटर की वायर उस तरफ से पड़ी हुई है, इसकी लाइन दूसरी है, मैंने टिमी को जनरेटर चलाते हुए देखा है, चलो जल्दी। और फिर दोनों जनरेटर के पास पहुँचे और जनरेटर स्टार्ट कैसे होगा ये समझने लगे। कुछ ही देर में गुल्ली समझ गया और जनरेटर को चालू करने लगा, लेकिन ये क्या हुआ, जनरेटर तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। गुल्ली बार बार कोशिश करता रहता है लेकिन जनरेटर स्टार्ट नहीं होता। थोड़ी देर बाद गुल्ली को समझ में आया कि जनरेटर में फ्यूल नहीं है। शॉन बोला, अब क्या होगा गुल्ली, यही एक उम्मीद बची थी, अब तो वो भी खत्म हो गई। तभी गुल्ली ने बुल्ली को आवाज देकर अपनी तरफ बुलाया। बुल्ली धीरे धीरे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुल्ली की आवाज सुनकर फौरन भागता हुआ आया और कहने लगा, क्या हुआ गुल्ली, क्यों चिल्ला रहे हो? गुल्ली ने बताया, बुल्ली उस चोर ने घर की बिजली की तारें काट दी हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि जनरेटर की लाइन अलग से पड़ी हुई है, अगर जनरेटर स्टार्ट हो गया तो लाइट आ जाएगी, लेकिन दिक्कत तो ये है कि इसमें फ्यूल नहीं है और अब हमें जाकर फ्यूल लाना होगा।
तभी गुल्ली ने कहा किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि टिमी फ्यूल के कैन कहाँ रखता है। ये सुनकर शॉन खुश हो गया, उसे लगा अब जनरेटर चालू हो जाएगा और घर की लाइट आ जाएगी। शॉन ने कहा बुल्ली बताओ जल्दी फ्यूल के कैन कहाँ रखे हैं। बुल्ली ने कहा उधर देखो शॉन, वो ऊपर वाले रूम में। ये सुनकर शॉन की हालत खराब हो गई। सबको पहले ही पता है कि घर के अंदर कोई है जो किसी भी वक्त हमला करके इनकी जान ले सकता है। ये सब जानते हुए भी अब इतने अंधेरे में ऊपर से फ्यूल लेने कौन जाएगा। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। गुल्ली और बुल्ली की नजरें शॉन पर रुक गई। ये देखकर शॉन डर गया और कहने लगा तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं नहीं जाने वाला ऊपर फ्यूल लेने, मुझे मरने का शौक नहीं है। कुछ देर तक एक दूसरे को देखने के बाद बुल्ली ने हाथ उठाया और कहा मैं जाऊंगा, लेकिन बुल्ली ने मना कर दिया और कहने लगा तुम पागल हो गए क्या बुल्ली, वो अंधेरे में तुम पर अटैक कर देगा। अगर अंदर चलना है तो हम तीनों साथ चलेंगे। ये सुनकर बुल्ली ने कहा ठीक है गुल्ली, चलो अंदर चलते हैं, लेकिन सतर्क रहना। और फिर तीनों घर के अंदर जाने लगे। बुल्ली और शॉन को लगा कि अंदर कोई छोटा मोटा चोर लुटेरा घुसा होगा जिसे तीनों मिलकर संभाल लेंगे और उसकी कायदे से सुताई करेंगे। यही सोचते हुए तीनों घर के अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही तीनों ने माइकल को देखा तीनों दुम दबाकर घर से बाहर भागे। जिसे वो छोटा मोटा चोर समझ रहे थे वो एक सीरियल किलर है और जल्दी ही इन्हें समझ में आ गया कि बिना हथियार के वो उससे लड़ नहीं सकते। अगर इन तीनों में से कोई भी माइकल के हाथ लग गया तो वो उसे मौत के घाट उतार देगा। माइकल इन तीनों को देखने के बाद मौके की तलाश में था, लेकिन माइकल के हाथ से ये मौका निकल गया क्योंकि बुल्ली ने पहले ही गुल्ली और शॉन को अलर्ट कर दिया था। बुल्ली और शॉन तीनों भागते हुए जीप तक पहुंचे। अब उन्हें टिमी को लेकर यहाँ से निकलना है, लेकिन ये क्या हुआ, टिमी गायब हो गया। तीनों परेशान हो गए, अब टिमी को कहाँ ढूंढा जाए। तभी कोई पीछे से बोला। तीनों पलटकर देखने लगे, सामने टिमी खड़ा हुआ था। शॉन भागते हुए टिमी के पास गया और कहने लगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो टिमी, जल्दी से गाड़ी में बैठो। टिमी बोला तुम लोग मुझे गाड़ी में अकेला छोड़कर भाग गए थे, मैं तुम लोगों को ढूंढता हुआ घर के अंदर जाने वाला था। शॉन ने कहा टिमी ये बातें करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे घर के अंदर एक सीरियल किलर घुसा हुआ है, उसे मारने के लिए हम बाबा को बुलाने जा रहे हैं, जल्दी चलो टाइम कम है हमारे पास। और तभी माइकल वहाँ आ जाता है। गुल्ली माइकल को देखते ही शॉन से कहता है शॉन भागो वहाँ से जल्दी, और खुद वो गाड़ी में बैठकर पीछे हटने लगता है। लेकिन टिमी और शॉन अब फंस चुके हैं। माइकल बिल्कुल घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और दोनों को देखने लगता है। टिमी और शॉन के पास घर के अंदर भागने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता और दोनों को घर के अंदर भागना पड़ता है। और ये देखते ही माइकल इन दोनों के पीछे भागता है। गुल्ली कहता है बुल्ली जल्दी कुछ करो वरना वो मारे जाएंगे। बुल्ली स्पीड से गाड़ी आगे बढ़ाता है और माइकल को उड़ा देता है। टक्कर लगते ही माइकल हवा में उड़ जाता है और गाड़ी जाकर टिमी के घर से टकरा जाती है। गुल्ली और बुल्ली परेशान हो जाते हैं कि गाड़ी से टकराकर माइकल कहाँ चला गया। तो दोस्तों क्या गुल्ली और बुल्ली माइकल को ढूंढ पाएंगे या फिर माइकल खुद इन्हें ढूंढने आएगा? क्या गुल्ली बुल्ली और शॉन टिमी को बचा पाएंगे या फिर वो मर जाएगा? ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 में। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।